तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, हीरा या डायमंड एक ऐसा रत्न है जिसको कि महिलाओं का सबसे पसंदीदा मानती है। और अब पसंद है, शौक है, तो शौक बड़ी चीज है, लेकिन कई बार ये शौक भारी पड़ सकता है। साथियों, हम इन दिनों चर्चा कर रहे हैं कि आपको अपनी जन्म पत्रिका के अकॉर्डिंग कौन सा रत्न पहनना चाहिए। कुछ जो गलतफहमियां हैं उनको हम दूर करने का कार्य कर रहे हैं। यदि मेष लग्न की जन्म पत्रिका है तो आपको हीरा बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि शुक्र एक प्रबलतम मारक ग्रह है। यदि आपकी मेष लग्न की जन्म पत्रिका है और आप देखिए अपने हाथ में, यदि आपने हीरा पहना हुआ है तो किस स्थान पर शुक्र की अवस्थिति से क्या परिणाम देगा, इस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और चूंकि महिलाएं बिना सोचे समझे हीरे को एक शौक के रूप में पहन सकती हैं, पहन लेती हैं बल्कि ये कहना चाहिए, तो वो उनके लिए कहां तक घातक साबित हो सकता है, ये एपिसोड देख करके उनको पता लग जाएगा। और जो भी आप एपिसोड देखते हैं उससे पहले आप अपनी कुंडली पहले खोल करके रखिए और देखिए कि कौन सी बात कही जा रही है और कौन सा मिलान आपकी जन्म पत्रिका में हो रहा है, ताकि ऑथेंटिसिटी और सटीकता अपनी चरम अवस्था में हो। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्रिका अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में चंद्रमा पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। माता को कष्ट या माता से कष्ट, किसी न किसी प्रकार का गुप्त रोग, श्वास रोग, मानसिक रोग, तनाव या डिप्रेशन, अनिर्णय की स्थिति, ओवर थिंकिंग, स्त्रियों को स्त्रीजन्य रोग होना, या ऐसी स्थितियां जिसमें कि व्यक्ति एक अज्ञात भय से पीड़ित रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, मेष लग्न की ये जन्म पत्रिका है और मंगल देव इसमें लॉर्ड बनते हैं, स्वामी है इस जन्म पत्रिका के। और मंगल देव के परम शत्रु हैं शुक्र देव। अब एक एक करके हम बात करते हैं कि शुक्र जो है वो एक प्रबल मारक ग्रह है। अपनी दशा अंतर दशा में व्यक्ति को वो, अगर मेष लग्न का है, कहीं का छोड़ता नहीं। यदि लग्न में ही शुक्र देव यहां पर विराजमान हो गए मान लीजिए, और यदि ये व्यक्ति हीरा धारण करता है, चाहे शौकिया या किसी के कहने पर, तो वो रोग को आमंत्रित करेगा। किसी न किसी प्रकार का स्थायी रोग उसको अवश्य हो जाएगा, क्रोध उसका बढ़ जाएगा, चिड़चिड़ापन उसका बढ़ जाएगा, चीजें उसकी डीले होनी शुरू हो जाएगी और पैसा जो है उसके आने के सभी रास्ते बंद हो जाएंगे। साथियों, दूसरी स्थिति, यदि शुक्र स्वग्रही होकर के इस द्वितीय भाव में विराजमान हो जाए और यदि ये जातक या जातिका हीरा धारण करता है तो धन का आगमन तो बढ़ जाएगा, वाणी भी कहीं ना कहीं उसकी प्रबल जरूर होगी। लेकिन यहां से ये अपनी सप्तम दृष्टि से इस अष्टम भाव को भी देखने का कार्य कर रहे हैं, तो उसको भी ये एक्टिवेट कर देंगे, उसको एक्टिवेट कर देंगे तो मृत्यु तुल्य कष्ट बढ़ जाएगा, ससुराल पक्ष से संबंध खराब होंगे, पग पग पर अपमानजनक स्थितियां, किसी न किसी प्रकार के नशे का सेवन, किसी न किसी प्रकार के दुर्घटनाएं, ये बढ़ जाएगी। अब ये सौदा कैसा है, आपको स्वयं इसको डिसीजन लेना चाहिए। साथियों, यदि शुक्रदेव इस थर्ड हाउस में विराजमान है, यहां पर भी कभी भी व्यक्ति को हीरा धारण नहीं करना चाहिए। अगर उसने हीरा धारण कर लिया तो अननेसेसरी उसकी मेहनत बढ़ जाएगी, भाइयों से उसके संबंध जो है वो खराब हो जाएंगे, खास करके छोटे भाई बहनों से, और उसकी जो महत्वाकांक्षा है, जो लाइफ में वो बनना चाहता है, वो कभी भी वो बन नहीं पाएगा। साथियों, यदि शुक्रदेव इस चतुर्थ भाव में विराजमान है तब भी इस व्यक्ति को कभी भी हीरा धारण नहीं करना चाहिए। यदि ये हीरा धारण करेगा तो माता से इसके संबंध खराब होंगे,
भूमि में किया गया निवेश भी इसके लिए नेगेटिव रिटर्न लेकर के आएगा। अपना घर ये खरीद नहीं पाएगा, अपनी गाड़ी ये खरीद नहीं पाएगा, और कहीं ना कहीं चरित्र पर भी इनके कोई ना कोई लांछन जरूर लग जाएगा। सुख सुविधाएं चारों तरफ होते हुए भी किसी का भी ये लाभ नहीं उठा पाएंगे। साथ ही यदि शुक्रदेव इस पंचम भाव में विराजमान हो, भूल करके भी इनको हीरा धारण नहीं करना है। अगर ये हीरा धारण करेंगे तो ये नोटिस करेंगे कि संतान संबंधी समस्या इनको आ गई है, या तो संतान हो नहीं रही है, गर्भपात हो रहा है अगर स्त्री है तो, आकस्मिक खर्चे इतने हो गए हैं कि आपके पास में 1 लाख आने वाले हैं, उससे पहले ही 2 लाख रुपए का खर्चा जो है वो तैयार खड़ा है, सामने ही खड़ा है। प्रेम संबंधों में भी यहां पर ये धोखा जरूर दिलाते हैं। लंबा प्रेम संबंध चल करके और फिर उसमें धोखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। शेयर मार्केट में भी ये घाटे का सौदा यहां पर उठाते हैं। साथियों, यदि शुक्रदेव नीच राशि के होकर के इस छठे भाव में विराजमान हो जाए, गलती से भी इनको हीरा धारण नहीं करना चाहिए। अगर किया हुआ है, परिणाम सुन लीजिए, कोई ना कोई स्थायी रोग, मूत्राशय से संबंधित रोग, गुर्दों से संबंधित रोग, आंतों से संबंधित रोग यहां पर ये जरूर दे देता है व्यक्ति को। अपने ही लोग शत्रुवत व्यवहार करना शुरू कर देते हैं इसके साथ में, और ऋण के जाल में व्यक्ति फंसता है, और पग पग पर उसको अपमानजनक स्थितियों का सामना, पुरुष है तो किसी न किसी प्रकार के नशे का, या फिर कोर्ट कचहरी मुकदमा, ये सारी चीजें यहां पर इनको शुक्र ला करके अवश्य देगा। साथियों, यदि शुक्र इस सप्तम भाव में विराजमान हो और ये हीरा धारण करे, तो शुक्र यहां पर स्वग्रही है, ये दाम्पत्य जीवन को अच्छा बना देगा। हीरा अगर आपने पहना है तो पार्टनरशिप का व्यवसाय कर रहे हैं उसको भी ये ठीक बना देगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको रोग जरूर लेकर के आएगा, क्योंकि ये देख रहा है यहां पर लग्न को। लग्न है आप स्वयं, लाइफस्टाइल से संबंधित कोई ना कोई बीमारी जैसे कि डायबिटीज, हाई बीपी, ये आपको दे सकता है। रोग प्रतिरोधक की जो क्षमता है उसको कम कर सकता है। विजडम को ये व्यक्ति के कम कर सकता है। व्यक्ति गलत डिसीजन लाइफ में ले सकता है, इसलिए यहां पर भी सजेस्ट इसको नहीं किया जा रहा। साथियों, यदि शुक्रदेव इस अष्टम भाव में विराजमान हो, एक तो मारक और ऊपर से वो अष्टम भाव में चला गया, यहां पर भी कभी भी व्यक्ति को हीरा धारण नहीं करना चाहिए। हीरा धारण करेगा तो सबसे पहले तो ससुराल पक्ष से संबंध व्यक्ति के खराब होंगे। कोई पुरानी फाइल, कोई पुराना केस बाहर आएगा जिसमें किसी प्रकार की इंक्वायरी, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो सकती है। 2 नंबर का यदि व्यक्ति काम करता है तो उसमें वो फंस सकता है। कोर्ट कचहरी मुकदमा, अज्ञात भय और मृत्यु तुल्य कष्ट, जबकि ईश्वर से व्यक्ति ये कहे कि ऐसा दिन दिखाने से तो अच्छा था कि मुझे मृत्यु ही प्रदान कर दी जाती। ये स्थितियां यहां पर स्पष्ट रूप से आती हैं। साथ ही शुक्रदेव यदि इस नवम भाव में विराजमान हो, यहां पर भी कभी भी भूल करके हीरा धारण नहीं करना चाहिए। व्यक्ति अधार्मिक, अनैतिक कार्यों की तरफ प्रवृत्त हो जाता है। उसकी जितनी भी यात्राएं हैं वो सब विफल होती है। कहीं ना कहीं उसकी जो मीटिंग्स है वो किसी भी काम की नहीं रहती है। और भाग्य का ये घर है, तो भाग्य जैसे कि आपसे रूठ ही गया हो। जिस किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे उसमें असफलता ही यहां पर मिलती है, यदि शुक्र यहां पर विराजमान है और आपने हीरा धारण किया है। साथियों, यदि शुक्रदेव इस दशम भाव में विराजमान है, यहां पर भी गलती से भी कभी भी हीरा धारण नहीं करना है। अपने पिता से अनबन होगी। पिता का जो व्यवसाय आपको मिला है उसको कहीं ना कहीं आप डिक्लाइन कर देंगे। कोई पद जो आपको मिला था बड़ी मुश्किल से, उस पद से हटाया जा सकता है। व्यक्ति का जीवन पूरा का पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है। स्टूडेंट यदि है तो वो पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता, कहीं ना कहीं वो गलत संगत की तरफ चला जाता है। साथियों, यदि शुक्रदेव इस एकादश भाव में विराजमान हो, तब भी हीरा धारण नहीं करना चाहिए। हीरा धारण करेगा, शुक्र को एक्टिवेट यदि करेंगे तो इनकम आपकी एकदम से डिक्लाइन हो जाएगी। जहां पर आप 100 रुपए कमाते थे, 10-20 रुपए पर आ जाएंगे। अपने आसपास जो लोग हैं वो केवल आपका फायदा उठाने का कार्य करते हैं। इच्छाएं चाहे जो भी पाल लो, कोई भी इच्छा यहां पर शुक्र के रहते पूरी नहीं होगी यदि आपने उसको एक्टिवेट कर दिया है तो। साथियों, यदि शुक्रदेव इस द्वादश भाव में विराजमान हो, यहां पर भी कभी भी गलती से शुक्र का रत्न हीरा आपको धारण नहीं करना है।
यदि हीरा धारण यहां पर कर लिया जाता है तो व्यक्ति को व्यय जो है उसके बोझ तले दब जाना पड़ता है। वृद्धावस्था की बीमारियां और अपने जन्म स्थान से बहुत दूर जैसे कि विदेश जाकर के वहां पर कोई बहुत बड़ा धोखा, कोई अपमानजनक स्थितियां, कोर्ट कचहरी मुकदमा, किसी न किसी प्रकार के नशे की गिरफ्त में व्यक्ति जरूर आ जाता है। तो साथियों, ये मेष लग्न के बारे में हमने चर्चा की कि क्यों हीरा धारण नहीं करना चाहिए। स्त्री पुरुषों दोनों के लिए ये एप्लीकेबल है। हम हर एक लग्न के बारे में चर्चा कर रहे हैं क्योंकि आमतौर पर जब मैं देखता हूं, लोगों से मिलता हूं, बिना किसी कारण के, बिना किसी कुंडली एनालिसिस के, सिर्फ ऐसे ही कई लोगों ने तो शौकिया ही पहन रखे, किसी ने किसी को पहने हुए देखा, किसी फिल्म स्टार को, किसी और को, कि बस अब ये धारण कर लिया जाए। ऐसे नहीं करना है आपको, क्योंकि जो रत्न आप धारण करते हैं वो उस ग्रह को कहीं ना कहीं एक्टिवेट कर देता है। ठीक है ना? तो ऐसा आप निर्णय न लें। और ये श्रृंखला हमारी आगे भी जारी रहेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।